बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, बात उस समय की है जब ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और संसार को कल्याण रूपी मुक्ति मार्ग दिखा रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध की लोकप्रियता इतनी बढ़ती चली जा रही थी कि जो भी भगवान बुद्ध से मिलता वो उनका होकर रह जाता था। इस तरह समाज में भगवान बुद्ध का प्रभाव काफी बढ़ गया था। दूर दूर से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उनके उपदेशों को सुनने आया करते थे। ऐसे में जो अन्य संप्रदाय के साधु और संत थे उनकी गरिमा कम हो गई थी। लोग उन पर ध्यान देना छोड़ दिए थे। ऐसे में जो अन्य संप्रदाय के साधु और संत हैं वे तरह तरह के षड्यंत्र भगवान बुद्ध के खिलाफ कर रहे थे कि किसी भी तरह से भगवान बुद्ध को समाज में नीचा गिराया जा सके और भगवान बुद्ध को अपमानित किया जा सके ताकि उनका प्रभाव जनता के बीच कम हो सके। ऐसे में ही जैन तीर्थंकर जो थे उन्होंने भी भगवान बुद्ध पर अनैतिकता का मिथ्या आरोप लगाया। देखिए, जैसे सूर्य उदय के साथ साथ जुगनू अस्त हो जाते हैं, वही दशा तीर्थंकरों की हुई। लोगों ने उनको भेंट पूजा भी देनी बंद कर दी और उनका आदर सत्कार भी करना बंद कर दिया। वह चौरास्ते पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, हे गांव वाले, यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी है, बुद्ध है, तो हम भी बुद्ध हैं, हम भी ज्ञानी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा। इसीलिए तुम सब हमारी भी पूजा करो और हमें भी भेंट चढ़ाओ। उनके ऐसा कहने पर भी लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची जिससे लोगों की नजर में संघ को गिराया जा सके और भगवान बुद्ध को अपमानित किया जा सके। उस समय श्रावस्ती में चिज्जा नाम की एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी। उसका रंग अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भड़िमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों ने एक दुष्ट से परामर्श किया कि चिज्जा की सहायता से बुद्ध के बारे में अपवाद फैलाना और उसका लाभ तथा यश घटाना आसान होगा। जो वहां पे लोग थे, शेष लोग इस बात से सहमत हो गए। एक दिन चिज्जा तीर्थंकर के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास में बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। जब चिज्जा ने देखा कि कोई भी जैन मुनि तीर्थंकर उससे बातचीत नहीं कर रहा है, इस पर चकित होकर चिज्जा बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है क्या? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द नहीं बोलते। क्या कारण है? कृपया बताने का कष्ट करे। तब तीर्थंकर बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है? तब चिज्जा बोली, नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? तीर्थंकर बोले, बहन, यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे जिससे वह जनप्रिय न रहे। चिज्जा ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इस विषय में आप मुझ पर निर्भर रहें। ऐसा कहकर वे वहां से चली गई। चिज्जा स्त्री चरित्र
दिखाने में पारंगत थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो रक्त वाला चिज्जा हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लेते हुए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती। यदि कोई उससे प्रश्न करता, इस समय कहाँ जा रही हो, तो वह उत्तर देती कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है। जेतवन के समीप तीर्थंकराम में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटती। जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जाते, तब उससे यदि कोई पूछता, हे चिज्जा, तूने रात कहाँ बिताई है और तू इधर कहाँ से आ रही है, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। लेकिन यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जेतवन में सुमन गौतम के साथ उसकी गंध कुटी में रात बिताई है। जब चिज्जा ऐसा कहती तो लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते। किसी किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती तो कोई कोई बिना कुछ सोचे और समझे ही वहां से चला जाता था। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट की गिरद पर कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर उसे ऊंचा कर लिया और लोगों से ये कहना आरंभ कर दिया कि श्रमण गौतम से उसे गर्व ठहर गया है। कोई कोई शायद इस बात पर विश्वास भी कर लेता। जब करीब 9 महीने बीत गए, तब 9वें महीने में चिज्जा ने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़ों से अपनी देह को कटवाकर हाथ और पैरों को फुला लिए। जिस समय तथागत और जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे, चिज्जा वहीं पहुंची। वहां पहुंचकर चिज्जा बड़े ही बेतुके शब्द में चिल्ला चिल्लाकर भिक्षुओं और गृहस्थों के सामने कहने लगी, हे महान उपदेशक, हे महान शास्त्रा, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो ना। तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल है, लेकिन तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्व ठहर गया है और मेरा समय नजदीक आ गया है। क्या तुम्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी प्रस्तुति की कोई व्यवस्था नहीं की है। उस व्यवस्था के योग्य पथ्य आदि भी मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों में से किसी को, चाहे कौशल नरेश को, चाहे अनाथ पिंडक को, अथवा चाहे विशाखा को कहकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा प्रसव पीड़ा भी आरंभ हो चुका है। मैं किसी भी समय इस बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना नहीं जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले, उसकी पालन विधि से अपरिचित हो। जब वहां उपस्थित लोगों ने चिज्जा की ये बातें सुनी, वे सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सभी मौन धारण कर बैठे रहे। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। वे एकदम मौन हो गए। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप थे। फिर उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में कहा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे है और तुझे है। भगवान बुद्ध के ये शब्द जब चिज्जा के कान में पड़े तो उस समय बड़ी ही आश्चर्यचकित घटना घटी। चिज्जा थोड़ी घबराई, वे हैरान हो गई। अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। खांसते खांसते चिज्जा बोली, हाँ, मैं जानती हूँ और ये सत्य है। ऐसी स्थिति का ज्ञान तो केवल तुम्हें और मुझे ही हो सकता है।
लेकिन क्या तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? चिज्जा इतना ही कही, इससे आगे वे कुछ नहीं कह सकी। उसे बहुत जोर जोर से खांसी आने लगी। इतनी खांसी आने लगी कि उसकी आंख से आंसू बहने लगे, हाथ और पैर कांपने लगे। खांसते खांसते वह गांठ जिससे उसने लकड़ी को पेट पर बांध रखी थी, वे ढीली पड़ गई और लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ गिरी। जब वहां उपस्थित लोगों ने यह दृश्य देखा, तब चिज्जा कहीं की न रही। देखिए, पाप कर्म यदि इंसान करता है तो उससे बच नहीं सकता है। बुद्ध ने कहा है कि किसी भी हालात में पाप कर्म से सदैव बचना चाहिए। चिज्जा तीर्थंकर के कहने पर भगवान बुद्ध को अपमानित करने चली थी, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाई। लेकिन देखिए हुआ क्या कि समस्त जनता के सामने चिज्जा कहीं की न रही। चिज्जा जो झूठ बोल रही थी, उसका झूठ स्वयं सबके सामने आ गया। जब लोगों ने यह देखा कि चिज्जा भगवान बुद्ध पर झूठा आरोप लगा रही है और एक अरहंत सिद्ध पुरुष को अपमानित करने का प्रयास कर रही है, लोगों ने उसे दंड दिए, उसे पत्थर से मारे, उसे डंडे से मारे, उसके ऊपर थूका और चिज्जा को वहां से भगा दिया। इस तरह से जो सत्य था वह सभी के सामने आया और सभी समझ गए कि भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु जन पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और वे सभी निर्दोष हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई पाप कर्म करने का इरादा आता है तो उसे तुरंत दूर करिए, पाप कर्म से बचे रहिए और निरंतर पुण्य कर्म करने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है।